नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये कि हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे भाग्य को कैसे आकार देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आखिर हमारी किस्मत बनती कैसे है? क्या वो सिर्फ हमारे हालातों पर निर्भर करती है या फिर कुछ और भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है ना? क्या हमारी जिंदगी बस जो हो रहा है उसका नतीजा है या हमारे हाथ में भी कोई डोर है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस खोज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम आम तौर पर कैसे काम करते हैं। मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट मोड क्या है। ये वो पल हैं जब कुछ होता है और हम बिना एक सेकंड सोचे तुरंत जवाब दे देते हैं। बस यही है हमारी स्वचालित प्रतिक्रिया। और ये हम सब ने महसूस किया है कि नहीं? कोई ईमेल आया, किसी ने कुछ कह दिया या कोई मौका सामने दिखा और हमारा दिमाग एक तयशुदा प्रोग्राम की तरह फौरन काम करने लगता है। ये एक लूप की तरह है, बिल्कुल। एक घटना और तुरंत उस पर एक प्रतिक्रिया, बीच में कोई खाली जगह ही नहीं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए करण की कहानी देखते हैं। करण एक ऐसा इंसान जिसके पास विचारों की कोई कमी नहीं थी, सपने भी बड़े थे और प्रतिभा वो भी खूब थी। लेकिन फिर भी वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि करण एक चक्र में फंसा हुआ था। जैसे ही कोई मौका सामने आता, उसके अंदर से एक आवाज आती, तुम तैयार नहीं हो। और बस वो हिचकिचाने लगता, बहुत ज्यादा सोचने लगता। वो हमेशा सही पल का इंतजार करता रहता, सही समय का, सही हुनर का, सही आत्मविश्वास का। लेकिन वो पल कभी आया ही नहीं। और नतीजा, हर बार मौका हाथ से निकल जाता। उसकी प्रतिक्रिया हमेशा निष्क्रियता की। और यही यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। खुद पर शक करने का सबसे बड़ा नुकसान नाकामयाब होना नहीं है, बल्कि कुछ न करना है। असली हार कोशिश करके असफल होने में नहीं, बल्कि कभी कोशिश ही न करने में है। करण की इसी स्वचालित प्रतिक्रिया ने उसे आगे बढ़ने से रोके रखा। वो बस सोचते रहने के एक जाल में फंसकर रह गया। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार में छिपा है, और वो है ठहराव की शक्ति। देखिए, जब हम स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो किसी घटना और हमारे जवाब के बीच कोई जगह नहीं होती। लेकिन जब हम ठहराव का अभ्यास करते हैं तो हम उस जगह को खुद बनाते हैं। और जानते हैं, यही वो जगह है जहां हमारी असली ताकत छिपी है, चुनने की ताकत। हम सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाले नहीं रह जाते, हम सोच समझकर जवाब देने वाले बन जाते हैं। अब इस ठहराव का सही इस्तेमाल करने के लिए एक हुनर चाहिए, और वो है भावनात्मक नियंत्रण। और देखिए, इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है, नहीं। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहकर समझदारी से अपना जवाब चुनना। ये हमें हमारी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बनाता है। तो ठीक है, ठहराव हमें चुनने का मौका तो देता है, पर सवाल ये है कि हम चुनते क्या हैं? हमारा चुनाव किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारी आंतरिक मानसिकता पर, हमारी सोच पर, हमारे विश्वासों पर। चलिए, अब करण की कहानी के ठीक उलट रवि की कहानी को देखते हैं। रवि को बचपन से यही सुनने को मिला कि कामयाबी तो बस खास लोगों के लिए बनी है। और सच तो ये है कि वो अपनी क्लास का सबसे होशियार छात्र भी नहीं था। लेकिन रवि ने एक अलग रास्ता चुना। ये पूछने के बजाय कि मैं ऐसा क्यों हूं, रवि ने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं फिर भी इसे कर सकता हूं। सोच में ये एक जबरदस्त बदलाव था। जब वो एक परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो उसने खुद को कोसा नहीं, उसने एक पल के लिए रुककर एक अलग सवाल पूछा। और यही छोटा सा सवाल उसके आत्मविश्वास का बीज बना। इसी सवाल ने उसे बिना डरे कोशिश करने की हिम्मत दी, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। इस फर्क को और भी साफ साफ समझने के लिए अमित और नेहा का उदाहरण लेते हैं। अमित, जो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन मुश्किलों से हमेशा बचता था। ये है स्थिर मानसिकता। दूसरी तरफ है नेहा, जिसे काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। ये है विकास की मानसिकता। और जानते हैं क्या हुआ? समय के साथ नेहा अमित से कहीं आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता ही उसकी हर प्रक्रिया को आकार दे रही थी। उसके लिए असफलता कोई आखिरी फैसला नहीं था, बल्कि सीखने का एक नया मौका था। तो चलिए,
अब इन सभी बातों को एक ऐसी स्थिति पर लागू करते हैं जिसका सामना हम सब करते हैं, और वो है असफलता। जब हम नाकामयाब होते हैं तो हम बिना बिखरे सोच समझकर कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके लिए अर्जुन की कहानी एक बेहतरीन मिसाल है। जब अर्जुन अपने पहले बड़े लक्ष्य में नाकामयाब हुआ तो वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानकर भागने का रास्ता नहीं चुना। उसने 4 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपनी भावना को नजरअंदाज नहीं किया, अपने दर्द का सामना किया। फिर उसने रुककर खुद से पूछा कि वो इस अनुभव से क्या सीख सकता है। और सबसे जरूरी बात, उसने असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने दिया। उसने ये समझा कि असफलता कुछ ऐसा है जो हुआ, ना कि वो जो है। और आखिर में उसने उस सीख का इस्तेमाल किया, अपने तरीके में बदलाव किया और फिर से कोशिश की। बस यही तो फर्क है प्रतिक्रिया करने और सोच समझकर जवाब देने में। तो अब हम धीरे धीरे इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो छोटे छोटे हर रोज के चुनाव होते हैं ना, ये मिलकर कैसे एक बड़ा नतीजा तय करते हैं। याद रखिए, हमारा भाग्य किसी एक बड़े पल में तय नहीं होता। नहीं, ये तो हजारों छोटे छोटे चुने हुए जवाबों का नतीजा है। ये हर दिन, हर चुनौती के सामने हमारी चुनी हुई प्रतिक्रियाओं से ईंट दर ईंट बनता है, बिल्कुल एक मजबूत इमारत की तरह। और इस इमारत को बनाने के लिए, यानी समझदारी से जवाब चुनने के लिए, हमें कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जैसे आत्मनियंत्रण, जो हमें रुकने की शक्ति देता है, अनुशासन, जो हमें लगातार सही चुनाव करने में मदद करता है, और आत्मजागरूकता, जो हमें हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करती है ताकि हम उन्हें बदल सकें। रवि की कहानी का ये एक उदाहरण पूरी बात का सार बता देता है। सफलता कभी उपलब्धि से शुरू नहीं होती, यह विश्वास से शुरू होती है। मतलब कुछ भी हासिल करने से पहले ये मानना जरूरी है कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, कि मुश्किलों से सीखा जा सकता है, और सबसे बढ़कर कि अपनी मानसिकता खुद चुनी जा सकती है। और इसीलिए मैं ये आखिरी सवाल हम सबके लिए छोड़ रहा हूँ। अगली चुनौती वो तो आएगी ही आएगी। सवाल ये नहीं है कि वो आएगी या नहीं, असली सवाल ये है कि जब वो आए तो क्या हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करेंगे, या फिर रुककर अपनी मानसिकता चुनकर समझदारी से जवाब देंगे। चुनाव हमारा है।